ओह सनीता, बेटा कब तक ऐसे ही खड़ी रहोगी? मुसलसल 3 घंटे से तुम खड़ी हुई हो, थक जाओगी, चलाओ मेरे साथ। नहीं दादी, मुझे नहीं जाना, आप जाइए, और मुझे भूख नहीं है, और प्लीज़ मुझे बार बार तंग मत करिए। आपको पता है कि मुझे अकेले खड़े रहना ही पसंद है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। इतना कहने के बाद सनीता दूसरी साइड पर मुँह कर लेती है और दादी कुछ बड़बड़ाते वहाँ से चली जाती है। सनीता को लेकर उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, और ये परेशानी तब से शुरू हुई जब से सनीता का प्रमोशन हुआ। सनीता अपनी प्रमोशन पार्टी में गई, लेकिन जब वो घर वापस आई तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। आज रात सनीता ने किसी का चेहरा देखा और सनीता की चीख निकल गई। जब उसके बाबा उसके पास गए तो वो रो रो कर बता रही थी कि बाबा, मैं चैन से नहीं जी रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो बहुत ज़ारों की तार रोई जा रही थी, क्योंकि सनीता दिन ब दिन बदलती जा रही थी और इस चीज़ को लेकर उसके घर वाले बहुत परेशान थे। सनीता की माँ जब बचपन में ही सनीता को छोड़कर चली गई थी, अब उसकी परवरिश उसकी दादी और उसके बाबा ने ही की थी। उसकी दादी और उसका बाप उसका बहुत ख्याल रखते थे। वो सनीता को इतना उदास देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। दादी उसके बाप से कहती है कि बेटा, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। सनीता ने इतने दिनों से ना कुछ खाया ना पिया और ना ही वो ऑफिस जा रही है। अगली सुबह जब उसकी दोस्त ऑफिस से उसका पता करने के लिए आती है और दादी उसे सारी सिचुएशन बताती है कि वो इस वजह से ऑफिस नहीं आ पा रही है, तो कहती है, अरे दादी, आप तो हमें परेशान हो रही हैं। मैं देखती हूँ उसे, आप मेरे लिए एक मज़ेदार सी कॉफ़ी तो बना दे अपने हाथों से, मुझे आपके हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद है, चले मैं देख के आती हूँ। लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाती है, वो देखती है कि सनीता अकेली अंधेरे में बैठी हुई है। कमरे की लाइट्स बंद है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। वो जैसे ही लाइट ऑन करके सनीता से बात करती है, अरे सनीता यार, तुम क्या यहाँ बोर बन के बैठी हुई हो? तुम्हें पता भी है ऑफिस में तुम्हें सब कितना याद कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे वो ब्यूटीफुल हैंडसम सर आपको याद कर रहे हैं। लेकिन सनीता बगैर कोई जवाब दिए जाकर लेट के सो जाती है। इस बात से उसके दोस्त को बहुत ही शौक लगता है, और उसने कभी सनीता को ऐसे नहीं पाया था, क्योंकि सनीता बहुत चार्मिंग थी, हमेशा हंसने खेलने वाली लड़की। वो ये सोचते सोचते कमरे से बाहर आ जाती है और दादी के पास जाती है। वो दादी से कहती है, दादी, ये कोई बीमारी शिमारी नहीं है इसको, मुझे लगता है इस पर कोई साया हो गया है या इस पर किसी ने कोई जादू कर दिया है, क्योंकि सनीता ऐसी नहीं थी। वो ये बताकर चली जाती है और कहती है कि मेरे एक अंकल पीर बाबा है, वो आलिम है, आप उसके पास सनीता को ले आइएगा। दादी शाम को सनीता के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है और कहती है, देखो सनीता बेटे, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, खा लो। लेकिन वो नहीं खाती है। तभी उसका बाप आ जाता है। दादी से कहती है, बेटा देखो, मैंने आज सारा कुछ इसकी पसंद का बनाया है। लेकिन सनीता फिर भी खाना नहीं खा रही। वो उसकी दोस्त की सारी बातें उसको बताती है और उसका बाप कहता है, ठीक है माँ, आप सुबह तैयार रहिएगा, हम सनीता को लेकर उस आमिर के पास जाएंगे। मेरी बेटी बस ठीक हो जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से। अगली सुबह दादी और उसका बाबा दोनों तैयार होकर सनीता को लेकर उस आमिर पीर बाबा के पास जाने लगते हैं। वो दादी से कहता है, ठीक है दादी, आप चलिए, मैं सनीता को उसके कमरे से बुला कर लाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाता है, माँ जल्दी आइए, अरे माँ जल्दी आओ, जल्दी और जल्दी आ जाइए। देखिए सनीता क्या बनी हुई है। सनीता मेरी बच्ची, ये तुम्हें क्या हो गया है? सनीता मेरी जान, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? जब दादी कमरे में आती है तो वो भी देख के परेशान हो जाती है।
सुनीता, जिसकी हालत बिल्कुल बदली हुई थी और वो आग के साथ खेल रही थी। दादी बड़े प्यार से उसे कहती है, सुनीता बेटे ये आग मुझे दे दो। दादी की बात मान लेती है, लेकिन जैसे वो कमरे से जाते हैं तो सुनीता डांस करने लगती है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। तभी दादी फ़ोन उठाती है और उसकी दोस्त को लगाती है और उसे बताती है कि वो सुनीता को आपके पास इस वक्त नहीं ला सकते। सुनीता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर हो सके तो आप अपने बाबा को लेकर यहाँ आ जाइए। वो हामी भर लेती है और वो दादी अपने बेटे से कहती है कि बेटा जल्दी करो, सुनीता के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, इससे पहले कि वो बाहर निकल जाए। आमिर बाबा को सुनीता के कमरे में ले जाया जाता है। वो देखते हैं कि सुनीता बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही है, उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रही थी। आमिर बाबा उसके बाप को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। वो बताते हैं कि जहाँ पर जादू की शुरुआत हुई है हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ से जाके वो सारे जादू के सुराग मिटाने पड़ेंगे। वो देखते हैं कि दरख्त पर एक गुड़िया को लटका कर बांधा गया है। वो बताते हैं कि इस गुड़िया के अंदर तुम्हारी बेटी के नाम के तावीज़ दबाए गए हैं, हमें इस गुड़िया को भस्म करना होगा, तभी तुम्हारी बेटी ठीक हो पाएगी। वो जल्दी से कलमात पढ़ना शुरू कर देते हैं और उस पर पानी का छिड़काव करना शुरू कर देते हैं। वो जैसे जैसे उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते जा रहे थे, वो गुड़िया वहाँ से गायब हो जाती है और तावीज़ राख की शक्ल में उड़ जाते हैं। अगले ही लम्हे हमें दिखाया जाता है कि सुनीता अपनी दादी के साथ किचन में बातें कर रही होती है। वो अपनी दादी से कहती है कि दादी आपने आज तो मेरा पसंदीदा खाना बनाया है, लाइन जल्दी से मुझे दे दे, मैं खाना खाना चाहती हूँ। सुनीता खाने खाने लग जाती है। उसकी दादी आमिर बाबा के पास आ जाती है और आगे पूछती है, क्या आप हमें बताएंगे कि ये सब किसने किया है? आमिर बाबा उसे कहते हैं, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ ताकि आप लोग सुनीता को आगाह करो और उस लड़की से दूर रहने का कहें। ये किसी और ने नहीं, इसकी अपनी दोस्त फाइजा ने सब कुछ किया है, जो कि इसके साथ ऑफिस में काम करती है। सुनीता को अपने गानों पर यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि वो फाइजा को सबसे अपनी अच्छी दोस्त मानती थी। अगले दिन जब सुनीता ऑफिस जाती है तो फाइजा उसे देखकर कुछ परेशान सी हो जाती है, लेकिन वो खुश होने का नाटक करती है और खुशी से कहती है, वाह सुनीता तुम आज ऑफिस आ गई, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा था, मैं हमेशा उदास रहती थी तुम्हारी वजह से, और पता है आज मैं तुम्हारा पता लेने आने ही वाली थी तुम्हारे घर में, लेकिन देखो तुम खुद ही चली आई अपना पता देने के लिए। तभी सुनीता उसे कहती है, बस करो, मुझे पता है तुमने जो मेरे साथ किया, तुम ये बताओ कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और सुनीता हंसते हुए से कहती है, अच्छा अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो सुनो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे अलावा इस ऑफिस में किसी का प्रमोशन हो। मैं इतनी मेहनत के साथ काम कर रही हूँ लेकिन फिर भी सारे प्रमोशन सारे बोनस तुम्हारे लिए। इतने में उसके बॉस की कॉल आ जाती है। फाइजा अपने बॉस की कॉल सुनती है, उसे ऑफिस में बुलाया गया था। फाइजा सुनीता से कहती है, मुझे बॉस की कॉल आ गई है, मैं अभी उसकी बात सुन के आती हूँ, तुम अपना काम करो। फाइजा का बॉस उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, मैं तो सोच रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? सुनी वो आगे से कहती है, फाइजा नहीं सर, मैंने बहुत ही केयर के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे किए थे और अपनी निगरानी में जमा करवाए थे। उसके बॉस को और भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से फाइट किया जाता है, आज ही रिज़ाइन करो और यहाँ से निकल जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। फाइजा बेचारी वहाँ से उदास होकर निकल जाती है क्योंकि उसके ऑफिस के बॉस ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उसको वहाँ से निकाल दिया गया। इस तरह वो ज़लीलो ख्वार होकर ऑफिस से भी निकाल दी गई और वो घर चली जाती है। दूसरी साइड पर सुनीता, जिसके ऑफिस आने की खुशी में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं,
क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर थी। वो हमेशा मेहनत और लगन के साथ काम करती थी। आपने देखा प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छाई का बदला अच्छाई ही होता है। अगर आप हमेशा अच्छा करोगे तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा होगा। हाँ, अगर आप चालें चलना शुरू कर दोगे और बुराई का सहारा लोगे तो आपके साथ भी बुरा होना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें कि हमेशा दूसरों की मदद करें। आपकी ज़ात से हमेशा दूसरों को फ़ायदा ही होना चाहिए। किसी के नुकसान के लिए आप जिम्मेदार ना बने, क्योंकि जब आप किसी का नुकसान करेंगे तो हो सकता है कि जो अगर आप दूसरों के लिए खोद रहे हो उसमें आप खुद भी गिर जाएं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।